एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 10th डे और मैंने सबको मैगी, ब्रेड पकौड़ा ये दे दिया है नाश्ते में, लेकिन अपने लिए मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड और आमलेट ये खाया है। देखिए, घर में चाहे गेस्ट आए या कितना भी बिजी शेड्यूल हो या आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, डाइट पोर्शन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपका वेट लॉस प्रोग्राम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने आप पे इतना कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। और वेट लॉस में भी आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, पार्टी कर सकते हो और मज़ेदार खाना खा सकते हो, जैसा कि आप KFC में खाते हो और मैकडोनाल्ड्स में खाते हो। ऐसी रेसिपीज़, वेट लॉस रेसिपी आप घर पे बना सकते हो। तो ऐसी ही आज लंच रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की लगेगी और उसे खा के मज़ा ही आ जाएगा। चाहे घर में आपके पार्टी हो रही हो, लेकिन आप अपने लिए इस तरह की रेसिपी बना लीजिए। आपका वेट लॉस भी कंप्लीट होगा और आपकी पार्टी भी होगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि जब आपको पार्टी करनी हो या संडे सैटरडे सेलिब्रेशन करना हो और अपनी वेट लॉस जर्नी में भी रहना हो, तो कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। और ये भी बताऊंगी कि आपको एक्सरसाइज करनी है वेट लॉस में या डाइट का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। तो ये ब्लॉग है संडे का। और संडे में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कि संडे में मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ क्लीनिंग के, डीप क्लीनिंग के, स्टोरेज के। तो मैं संडे को ना वॉक कर पाती हूँ और ना ही मैं एक्सरसाइज कर पाती हूँ। तो आज ना मैंने वॉक किया है और ना ही मैं एक्सरसाइज कर पाऊँगी, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा वर्क होता है ना, ये बहुत टाइम टेकिंग वर्क होते हैं और इनको करना पड़ता है हर हफ्ते या 15 दिन पे। तो मैंने आज एक पूरी अलमारी के कपड़े रीअरेंज कर दिए। और मैं हमेशा रीअरेंज ऐसे ही करती हूँ, सारे कपड़े निकाल लेती हूँ, फिर पोंछ देती हूँ अलमारी को, उसके बाद से फिर से तय बना के रखती हूँ। उसके बाद मैंने कपड़े धो के भी डाल दिए हैं, पूरी बालकनी अभी भरी हुई है और नहा धोकर आ गई हूँ। और टाइम काफ़ी हो गया, लगभग 1:45 टाइम हो गया है। अब मैं खाना बनाऊंगी और साथ में अपनी एक स्पेशल लंच रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत अच्छा सब लोगों का होना चाहिए। तो वेट लॉस में क्यों बोरिंग खाना खाएं। खाना खाना वही है, लेकिन अगर आप उसको स्टाइल से बनाएंगे तो वो बोरिंग खाना भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग और टेस्टी लगेगा। तो आजकल आप देखिए, जो सूट मुझे बिल्कुल फंसता ही नहीं था मेरी बॉडी में, आज मैंने ये सूट 3 महीने बाद पहना है और बिल्कुल अच्छे से मुझे आ रहा है। तो जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, तो आप उसको और एनर्जी के साथ करेंगे। तो इसलिए अपनी छोटी छोटी ड्रेसेज, मतलब जो ड्रेसेज आपको टाइट आती हैं या बहुत टाइम से नहीं पहनी है, उन सब को आप अपने वार्डरूम में लगा लीजिए और उनको बार बार ट्राई करके देखिए। इनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को वेट लॉस करना है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो कपड़े मेरे को नहीं फिट आते हैं मैं उनको अपनी अलमारी में सेट कर लेती हूँ और उनको 4-5 दिन के बाद ट्राई करके देखती हूँ। और अगर ट्राई करते हुए कोई भी कपड़ा मेरे को आ जाता है दोबारा से, तो समझिए कि मैं अगले दिन डबल एनर्जी के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी करती हूँ। तो यहाँ मैं पहले अपना काउंटर क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि खाना बनाते हुए बहुत सारा सामान बाहर निकालना पड़ता है और 3-4 बर्तन तो गैस पर ही हो जाते हैं। तो पहले सब कुछ हटा देती हूँ और जब स्लेब पूरी खाली हो जाती है, उसके बाद फिर मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि बीच में खाना बनाते बनाते फिर बर्तनों को हाथ लगाते हैं तो बर्तनों पे भी निशान बन जाते हैं हमारे हाथों पे, जैसे आटा लगाया या सब्ज़ी काट रहे हैं, मिर्ची काट रहे हैं, तो वो सब ना हो। इसलिए सब कुछ पहले अरेंज करके उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, इसमें तेल वगैरह डाल दूंगी। ये जब तक गर्म होगा तब तक मैं साथ साथ प्याज टमाटर चॉप कर लेती हूँ। जिस तरह का खाना बनना होता है वो
फटाफट बन जाता है और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। बाकी जो वैसी तैयारी होती है, जैसे फलियां काट के रखनी है या भिंडी वगैरह इस तरह की सब्ज़ी होती है, तो उनको मैं पहले ही कटिंग करके रख देती हूँ और फिर तुरंत से छोंक देती हूँ। तो ये है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि घर में आज कोल्ड ड्रिंक आई है और सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो मैं भी पीऊँगी। लेकिन मैं कौन सी पीऊँगी? मैं पीऊँगी डाइट कोक। देखो, कोको कोला का एक कैन जब आप पीते हो तो आपको लगभग 140 कैलोरी मिलती है, और जो ये डाइट कोक है ये आप वेट लॉस में पी सकते हो, क्योंकि इसमें होती है 0 कैलोरी, 0 शुगर, 0 फैट, 0 प्रोटीन। तो इसमें बस सोडियम मिलता है 8.3 mg, बाकी सब कुछ 0। तो आपको जब भी सेलिब्रेशन करना हो या कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो या आप मूवी देखने जा रहे हो, तो पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक तो चलती ही है। तो आप सिंपल कोका कोला कभी मत लीजिए, डाइट कोक को आप पॉपकॉर्न के साथ लीजिए और अपनी मूवी को भी पूरा एंजॉय कीजिए, अपनी वेट लॉस जर्नी को भी पूरा एंजॉय कीजिए। एक कप पॉपकॉर्न से आपको 30 से 35 कैलोरी मिलेगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा स्नैक्स और पार्टी ऑप्शन है। तो इस कैन को अब ये नहीं है कि आप डेली पिएं, गर्मियाँ आ रही हैं तो डेली पिएं, नहीं, ये उस टाइम के लिए है जब आपको सेलिब्रेशन करना है और आप चाह के भी मना नहीं कर सकते हैं, पार्टी में आपको इन्वॉल्व होना है। उस टाइम पे आपको इस तरह के टिप्स फॉलो करने चाहिए। क्या बेटर है वो आपको देखना चाहिए। अब बजाय आप 140 कैलोरी, वो भी अनहेल्दी कैलोरी लेंगे, उससे अच्छा आप 0 कैलोरी लीजिए, ये आपके लिए ड्रिंक का काम करेगी। तो खाना बनाते हुए अब मैं बना रही हूँ अपनी वो रेसिपी जो आपके लिए है बहुत ही मज़ेदार और प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। इसमें मैंने बहुत कम तेल का यूज किया है। टमाटर, शिमला मिर्च को पहले मैंने कुछ मिनट पका लिया है स्लो फ्लेम पर, क्योंकि जब हम तेल का कम यूज करते हैं तो हमेशा कुकिंग स्लो फ्लेम पर ही करनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें काबुली चना जो मैंने बॉइल्ड करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं मुट्ठी भर, और 30 ग्राम मैंने डाला है इसमें पनीर, छोटे छोटे टुकड़े करके। और ये है दही। दही को मैंने चाय छलनी से छान लिया है, इसका मतलब एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकल गया है। हंग कर्ड बोलते हैं इसको, मैं जल्दी में बना रही हूँ इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। नहीं तो आप क्या करें, दही को सूती रूमाल में बांधकर टंगा दें, जैसे पनीर बनाते हैं तरह से। तो धीरे धीरे करके ड्रॉप ड्रॉप करके सारा पानी निकल जाएगा, और उस दही को आप अपनी सैलेड ड्रेसिंग में यूज करें, सैंडविच में स्प्रेड की तरह यूज करें, या आपको कुछ रोल्स वगैरह इस तरह की रेसिपी बनानी है तो उसमें आप क्रीम की तरह ऐड करें, तो अनहेल्दी भी नहीं रहेगा और टेस्टी भी रहेगा। तो ये मैंने ले ली है 2 बासी रोटी। बासी रोटी खाने के कई फ़ायदे होते हैं। पाचन बेहतर होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, वज़न घटाने में भी हेल्प करती है। तो बासी रोटी को कभी भी फेंकिए मत, अपनी वेट लॉस रेसिपी ज़रूर बना लीजिएगा उससे। और अगर आप बासी रोटी से नहीं बनाना चाहते तो आप ताज़ी रोटी से भी बना सकते हैं। तो इसको मैं तंदूर पे ग्रिल कर लूँगी। मैंने एक बूंद भी ऑयल इसमें यूज नहीं किया, धीरे धीरे इसको ग्रिल करूँगी। और ये बन गया है हमारा डोमिनोज स्टाइल टोको। तो है ना कितनी हेल्दी टेस्टी वेट लॉस रेसिपी। आप एक की जगह 2 खा लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लंच में आप आराम से खा लीजिए, लेकिन बस डिनर आप लाइट कीजिए। और अब बात करती हूँ मैं, वेट लॉस में एक्सरसाइज ज़रूरी है या डाइट। देखिए, ओवरऑल दोनों तरफ देखा जाए तो एक्सरसाइज और डाइट दोनों एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए वेट लॉस की तो 80% आपकी डाइट पे डिपेंड करता है कि आपका वेट कैसे घटेगा। 20% आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। तो आप सोचिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, और अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो बेस्ट है।
सपोज आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है अपनी लाइफ स्टाइल में और आप 350 कैलोरी बर्न करना भी शुरू कर दोगे तो भी आप 10 दिन में 1 पाउंड मतलब कि 450 ग्राम वजन घटा लोगे। इसकी जगह पे अगर आप अपनी कैलोरी 2000 कम कर दोगे, अब आप 10 दिन की जगह 7 दिन में आप 1 पाउंड वजन घटा लेंगे। इसलिए वजन घटाने के लिए डाइट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और कैलोरी बर्न करने के लिए आप एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। बिना एक्सरसाइज के भी आप वजन घटा सकते हैं। ये है मेरा आज का डिनर, खिचड़ी के साथ एक बॉइल्ड एग और सैलेड, थोड़ी सी सब्जी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।